हरिओम श्री राधे। आज हम आपके पास एक विशेष चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। पहले की चर्चा में हम अन्य कई ज्योतिषी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन आज की चर्चा में एक हमारे समाज में कार्य आता है भद्रा का। भद्रा कब माने कब ना माने, भद्रा के करने से क्या होता है अगर कार्य भद्रा के समय में कर लिया जाए, भद्रा कहाँ पर ग्राह्य है, भद्रा का विचार कैसे करना चाहिए, ये सारी चीज़ें जिसके लिए प्रमाण हमारे पास हैं वो हम आपको बताएंगे। सामान्य नियम के अनुसार तो भद्रा होलिका दहन के अलावा रक्षाबंधन में, इन दो कार्यों में भद्रा में कार्य नहीं करना चाहिए। भद्रा यदि हो तो होलिका दहन ना करें और रक्षाबंधन भी ना मनाएं। इनके बीतने के पश्चात ही अपने कार्य को आरंभ करें। किंतु उपाकर्म में भी भद्रा ग्राह्य की गई। अब उपाकर्म क्या है आपको ये भी समझना होगा। उपाकर्म जिसको श्रावणी ब्राह्मण लोग करते हैं, सावन की पूर्णिमा के दिन ब्राह्मण लोग किया करते हैं, यज्ञोपवीत इत्यादि का पूजन करते हैं, भस्म इत्यादि औषधियों से स्नान करते हैं, पंचगव्य इत्यादि से गायत्री का जप करते हैं, यज्ञोपवीत पूजन हवन इत्यादि करते हैं, इसको उपाकर्म कहते हैं। तो भद्रा कहाँ पर माननी चाहिए, कहाँ पर नहीं माननी चाहिए? भद्रा हर समय हमारे लिए क्या खराब ही है? प्रश्न ये आता है। क्योंकि जिसको ज्ञान नहीं है, जिसने कभी पढ़ा नहीं है, वो तो भद्रा नाम सुनेगा और भद्रा का भाई भद्रा है, अब ऐसा कार्य ना करें। तो इसलिए सोच विचार कर कार्य करना चाहिए। ऐसे ही नहीं जहाँ सब चलें वहाँ चल दें। तो हम आपको बताएंगे भद्रा कहाँ पर माने और कहाँ नहीं माननी चाहिए। तो भद्रा जो है वो पूजन में, व्रतों में भद्रा दोष कारक नहीं होती है। और भद्रा शब्द का अर्थ होता है कल्याण, कल्याण करने वाली। हरतालिका व्रत, व्रतोत्सर्ग, जात कर्म, लेन देन या किसी प्रकार का लेन देन में बदलाव, शिव पार्वती की पूजा, भगवती दुर्गा की पूजा, इष्ट की पूजा, देवताओं की पूजा में, हवन कार्य में, हुतासनी में, जलाशय प्रतिष्ठा में, पाक यज्ञ में, प्रारंभ यज्ञ में, इष्ट देव की पूजा में, राजा द्वारा दान के देने या लेने में, राजा एवं ब्राह्मण की आज्ञा ग्रहण करने के काल में, युद्ध कार्य में, राज दर्शन में, वन घात में, पाठ में, हठ में या वैद्यागमन में, जल तरण में, सिंह में, ऊँट, गधा इत्यादि, महिष, मेष, मृग, अश्व, इन सब के, गौ इत्यादि के क्रय विक्रय में या इनके पालन में, गृहपातन में, वध करने के समय, बांधने के समय, विष देने के समय, आग लगाना, अस्त्र शस्त्र निर्माण कार्य करने में, काटना, उच्चाटन करना में, इन सभी कार्यों में भद्रा शुभदायी बतलाई जाती है। अर्थात इन सब कार्यों में भद्रा अर्थात इष्ट देव की पूजा हो, कुल देवी देवताओं की पूजा हो, किसी भी प्रकार की पूजा आपके देवताओं की हो, उसमें भद्रा शुभ फलदायी होती है। अब विचार ये आता है भद्रा तो रोज रहती है, 30 दिन आएगा तो 30 दिन भद्रा रहेगी। तो भद्रा कब कहाँ किस राशि पर रहती है? इसका श्लोक है, मेघ मकर वृख कर्कट स्वर्गे, कन्या मिथुन तुला धनु नागे, कुंभ मीन अलिकेसर मृत्यो विचरति भद्रा त्रिभुवन मध्य। ऐसे ऐसे भद्रा विचरण किया करती है। तो मेष, वृष, मिथुन, वृश्चिक राशि की जो भद्रा होती है वो स्वर्ग में होती है। अब विचार करें, मेष की भद्रा, वृष राशि की भद्रा, मिथुन राशि की भद्रा, वृश्चिक राशि की भद्रा स्वर्ग में होती है। जब स्वर्ग में भद्रा हो तो कार्य को अतिशीघ्र करना चाहिए। स्वर्ग में भद्रा होने पर स्वर्गे भद्रा अति शुभम, बहुत शुभ फलदायी मानी जाती है। अर्थात स्वर्ग के समय अगर भद्रा है तो उस समय कार्य करने में कोई दोष नहीं है, उस समय अपना कार्य अवश्य करना चाहिए। ठीक। अब बात आती है फिर कब ना करे। तो कन्या, तुला, धनु, मकर राशि की भद्रा जो होती है वो पाताल में होती है। पाताल की भद्रा जो होती है वो पाताल वासियों के लिए अधिक कष्टकारी होती है।
और यदि मृत्युलोक में कोई इस ऐसे समय में अपने कार्य को करता है तो धन का नाश करने वाली होती है, ठीक है। लेकिन इष्ट देव की पूजा हो, यज्ञ हो, कोई पाक कर्म हो, ठीक, किसी निर्माण कार्य को करना हो, कुछ खरीदना हो, बेचना हो, ब्राह्मण की आज्ञा लेनी हो, ब्राह्मण के द्वारा कोई पूजा पाठ इत्यादि कर्म कराने हो, तो वहाँ पर इस भद्रा का विचार नहीं किया जाएगा, ठीक। अब कर्क सिंह कुंभ मीन की जो भद्रा होती है, कर्क सिंह कुंभ मीन की जो भद्रा होती है, वो भद्रा मृत्युलोक में निवास करती है और कार्य का नाश करने वाली होती है, अर्थात ऐसी भद्रा को त्याग देना चाहिए। अब भद्रा के हम आपको प्रकार बताते हैं। कराली, नंदिनी, रौद्री, सुमुखी, दुर्मुखी, मिश्री, वैष्णवी, हंसी, ये 8 प्रकार की भद्रा होती है, ठीक। शुक्ल पक्ष में सर्पणी, कृष्ण पक्ष में वृश्चिकी नामक भद्रा होती है। और भद्रा जो होती है आपकी, यदि दिन में लगी हुई भद्रा रात्रि पर्यंत और रात्रि में भी लगी भद्रा दिन पर्यंत रहे तो भद्रा दोष कारक नहीं होती है। अर्थात सूर्योदय से लेकर के शाम के पहले, सूर्यास्त के पहले यदि भद्रा लग रही है और रात्रि तक जा रही है, अर्धरात्रि तक जा रही है, तो ऐसी भद्रा भद्रदायिनी हो जाती है, अर्थात कल्याणकारी हो जाती है। नारद पुराण में भी इसका वर्णन दिया गया है, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, ठीक। तो ऐसी भद्रा का कोई दोष नहीं माना जाता है। दिन में लगी हुई भद्रा रात तक चली जाए, रात की लगी हुई भद्रा दिन सूर्योदय तक आ जाए, तो ऐसी भद्रा कभी भी कष्टकारी नहीं होती है। भद्रा हो अंगारक योग, वैतिपात योग, वैधृत, प्रत्यरि तारा एवं जन्म नक्षत्र आदि में भी दोष मध्याह्न पर्यंत नहीं रहता है, अर्थात इसका दोपहर तक दोष रहता है। कब? आपके जन्म नक्षत्र में यदि भद्रा बने तो, वैधृत योग हो तो, प्रत्यरि तारा योग हो, व्यतिपात योग हो या अंगारक योग हो, ऐसे योगों में या आपके जन्म नक्षत्र में यदि भद्रा है तो इसका दोष सिर्फ दोपहर के पहले रहता है। यदि दोपहर के बाद तक भद्रा जा रही है तो इसका दोष नहीं रहता है। मध्याह्न उपरांत शुभ फलदायी हो जाती है, कहने का मतलब वार का इसमें कोई दोष नहीं रहता। और रात्रि काल में यदि भद्रा है, कुछ लोग लगन विचार कराते हैं अपने पंडित जी से या विवाह का मुहूर्त निकलवाते हैं और उस समय पंडित जी ने बताया या कहीं से पता चला कि भद्रा है भाई, ऐसे में विवाह न करें, तो उसके लिए हम आपको बताते हैं। भद्रा यदि रात्रि में चली जाए तो रात्रि काल में भद्रा प्रभावहीन हो जाती है। और आजकल तो वैसे भी लोगों में बढ़ चढ़कर रात्रि में ही विवाह करने का यो चलन चल गया है। पहले दिन में भी हुआ करते थे, अब तो रात्रि में ही होते हैं। दिन में कोई करता ही नहीं, ना कोई कराना चाहता है। बहुत कम लोग हैं जो अभी कराना चाहते हैं। तो रात्रि में जो भद्रा होती है वो प्रभावहीन हो जाती है। गुरु, शुक्र और रविवार को दिन में इसका दोष प्रभावी होता है, रात्रि में नहीं होता। और सोम, शनि, मंगलवार का दोष रात्रि में प्रभावी होता है, दिन में नहीं होता है, वार के अनुसार अगर भद्रा का विचार किया जाए। अब भद्रा होने पर क्या नहीं करना चाहिए, तो उपनयन संस्कार नहीं करना चाहिए, विवाह इत्यादि में इसका विचार किया जाता है, प्रतिष्ठा में, महोत्सव में, जन्ना शौच, मरणा शौच में। जब तक भद्रा समाप्त ना हो जाए तब तक यात्रा भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन भद्रा का आपको विधि पूर्वक ध्यान रखना होगा कि भद्रा है या नहीं है। भद्रा यदि कल्याणकारी है तो उस भद्रा में भी अपना कार्य कर सकते हैं। अर्थात 8 से 12 घंटे या 8 घंटे के ऊपर भद्रा हो जाए तो ऐसी भद्रा का कोई दोष नहीं रहता है। और प्रयाण, राज्याभिषेक, जनन, व्रतबंध, यज्ञोपवीत, विवाह में चंद्रमा चौथे हो, 8वें 12वें शुभ होता है। 8वां 12वां कन्या के लिए श्रेष्ठ नहीं है, परंतु विवाह में शुभ दिवस न मिलने पर चौथे चंद्रमा में विवाह करना शुभ होता है। शुक्ल पक्ष में 5वें, दूसरे और 9वें चंद्रमा का दोष नहीं होता है। कृष्ण पक्ष में 8वें 12वें चंद्रमा का दोष नहीं लगता, ठीक। तो आपसे मैंने पहली बात जो कही कि भद्रा का दोष दिन की भद्रा रात्रि में चली जाए और रात्रि के भद्रा यदि दिन में आ जाए तो भद्रा का दोष नहीं लगता है।
अब ये नारद पुराण का श्लोक मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों मैंने कहा। नारद पुराण में वर्णन है, रात्रि भद्रा यदा अहनि स्यात् दिवा दिवा भद्राणि निशि न तत्र भद्रादोषः स्यात् स भद्रा भद्रदायिनी। क्या कहता है श्लोक? रात्रि भद्रा यदा अहनि स्यात् दिवा दिवा भद्रा निशि न तत्र भद्रा दोषः स्यात् सा भद्रा भद्रदायिनी। अर्थात रात्रि की भद्रा अहनि स्यात् दिन तक चली जाए, स्यात् दिवा दिवा भद्रा निशि और दिन की भद्रा रात्रि तक हो जाए तो न तत्र भद्रा दोषा, ऐसी स्थिति में भद्रा का वहाँ पर कोई दोष नहीं होता। सा भद्रा भद्रदायिनी, ऐसी भद्रा भद्रदायिनी हो जाती है अर्थात कल्याणकारी हो जाती है। इसलिए भद्रा का दोष मानते समय सबसे पहले विचार ये करें और करवावें अपने आचार्यों से कि भद्रा दिन की तक है या रात्रि में भी, और दिन की भद्रा यदि रात में जा रही तो ऐसी रात्रि में भद्रा जाने पर भद्रा का दोष समाप्त हो जाता है, भद्रा का कोई दोष नहीं रहता है। अब दूसरा श्लोक सुन लीजिए। तिथे पूर्वार्धजा रात्रौ दिनम भद्रा परार्धजा भद्रा दोषो न तत्र स्यात् कार्येत आवश्यके अत्यावश्यके सति। अर्थात तिथि के पहले लगी हुई, दिन में तिथि के पहले लगी हुई भद्रा रात्रि से दिन, और दिन में दिन अर्धरात्रि की लगी भद्रा दिन तक चली जाए, दिन की भद्रा अर्धरात्रि तक चली जाए तो भी आवश्यक कार्यों में ऐसे ही भद्रा का कोई दोष नहीं माना जाता, ऐसे भद्रा का विचार नहीं किया जाता है। अर्थात ऐसी भद्रा किसी भी प्रकार के दोष से रहित होती है और तत्र भद्रा भद्रदायिनी, ऐसी भद्रा कल्याणकारी होती है, इसमें भद्रा का कोई दोष नहीं रहता है। इस जानकारी को आप सभी लोग बहुत बहुत शेयर करें, आगे तक बढ़ावें, जिससे सबका कल्याण हो और लोग जानें कि भद्रा हर समय खराब ही नहीं होती है, अच्छी भी होती है, कल्याणकारिणी भी होती है। हरिओम, जय श्री राधे, ओम नमः शिवाय, जय श्री सीताराम।